हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं सूरज मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सूरज मौर्य एजुकेशन सेंटर चैनल पे। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल। इनकी कैपिटल क्या दे रखी है? फिक्स है। तो इसका मतलब जितने भी हमारा इंटरेस्ट कैपिटल होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, वो सब कहाँ जाएगा? आपका करंट अकाउंट में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको स्टार्टिंग में मेंशन कर रखा है कि हमारी कैपिटल क्या है? फिक्स है। फिर कह रहा है कि जो इनकी फिक्स कैपिटल ए की कितनी है? 1 लाख, बी की है 2 लाख और सी की है आपकी 3 लाख। उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर देखिए क्या क्या शर्त लिखी हुई है। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, ए को मंथली सैलरी मिलेगी 600 रुपये पर मंथ। मतलब ए की जो मंथली सैलरी 600 है और बी की जो मंथली सैलरी है कितनी है? 400 है। मतलब मंथली 400 मिल रहे तो पूरे साल के कितने हो गए? 12 48। 600 रुपये मंथली है तो पूरे साल के कितने हो गए? 5 72, तो 7200 और 4800। फिर कह रहा है सी विल बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउंग सैलरी एंड ऑफ ए एंड बी। मतलब सी को जो कमीशन मिलेगा कितने परसेंट? 5% कमीशन जो मिलने वाला वो कब मिलेगा? जब हम नेट प्रॉफिट में से ए और बी की सैलरी को हटा देंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अभी हम पढ़ते हैं आगे। कह रहा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% दे रखा है। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग। इस बार बच्चों देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि एनुअल ड्राइंग है। आपको मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि जो हम ड्राइंग है हमेशा 6/12 करके निकालते हैं। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन हो एनुअल ड्राइंग है तो हम डायरेक्टली 4% निकालेंगे। ये मंथ का हम वहाँ पे उसकी कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो 4% डायरेक्ट निकलेगा 4/100 करके। उसके साथ में 6/12 नहीं करना अगर क्वेश्चन में एनुअल आता है तो। और यहाँ पे अगर 4% के बाद कुछ लिखा भी नहीं है तो भी आपका एनुअल ही माना जाता है। फिर कह रहा है द एनुअल ड्राइंग वर, एनुअल ड्राइंग कितनी? 10,000 और 15,000 दे रखी है। तो इसका मतलब 4% निकालेंगे 10,000 का 400, 15,000 का निकालेंगे 4% का आपका 15 चौके 60, 600। उसके बाद कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 1,72,000 आपका प्रॉफिट दे रखा है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इस साल का हमारा प्रॉफिट कितना है? 1,72,000। उसके बाद लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो हमने लेटेस्ट ही पढ़ा था क्योंकि क्रेडिट साइड में 2 आइटम के अलावा तो कुछ और आएगा ही नहीं। और ड्राइंग किस किस ने करी थी? बी ने करी थी और सी ने करी थी। यहाँ पे लिखेंगे 20 करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? 20 करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। ठीक है, कविता अंदर आगे बैठ जाओ। लिखेंगे 20 करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो हमारा बी की ड्राइंग कितनी है? 10,000 और सी की है 15,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी के आगे 10,000 मल्टीप्लाई 4% है तो 4/100 आएगा सीधा। और यहाँ लिखेंगे 15,000, 4% है तो 4/100 आएगा। तो 10,000 का 4% आएगा आपका 400 और 15,000 का आएगा आपका 4% 600। तो इनको प्लस करेंगे कितना आएगा? 1,000। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में और कोई आइटम आएगा नहीं। अब हम चलते हैं डेबिट साइड की तरफ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सैलरी पढ़ी थी। ए और बी सैलरी ले रहे थे। ए की सैलरी कितनी थी? यहाँ लिखेंगे एज करंट अकाउंट। बच्चों बस यहाँ पे अगर हम कैपिटल फिक्स ना होती तो हम करंट ना लिखते हैं। यहाँ पे कैपिटल फिक्स थी इसलिए हमको बार बार एज करंट अकाउंट मेंशन करना पड़ रहा है। ये करना पड़ेगा आपको, इसी के आपके नंबर बढ़ते और घटते हैं। 600 मल्टीप्लाई 12 तो आपका आएगा 7,200। और बी की जो सैलरी थी 20 करंट अकाउंट 400 इंटू 12 कितना आ गया? 12,48,00। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ा था कि ए की सैलरी कितनी है? 600 और बी की सैलरी थी 400। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए बोल रहा था सी को कमीशन देना है प्रॉफिट में से ए और बी की सैलरी हटाने के बाद। तो प्रॉफिट कितना? 172। और ए और बी की सैलरी कितनी आई है आपकी? अभी ए और बी की सैलरी कितनी आई है आपकी? 7248। इनका प्लस करेंगे कितना आएगा आपका? 12,000। तो यहाँ लिखेंगे टू सीज कमीशन। कैसे निकालना है? 1,72,000 में से जब हम माइनस कर देंगे 12,000 आएगा कितना? 1,60,000 आएगा आपका। इसका निकालना है 5%। तो 1,60,000 का 5% कितना आएगा आपका? 8,000। 16 पंजे 80 होता है इसलिए 8,000 हो गया। ठीक है, 2 0 2 0 कोई 1600 को 5 से करोगे तो आपका 8,000 ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ठीक है। क्वेश्चन की खास बात देखो बेटा, इसमें हमको केवल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और ये बहुत ईजी हो जाता है। और ये बस आपसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट पूछ रहा है। ये चाहता है कि आपको कितना मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बहुत ईजी है, वो तो हम कर ही देंगे। जिसने हमारी सारी वीडियोस देखी हो सारे क्वेश्चंस कर सकता है अपने आप ही। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का निकलेगा, ए का भी निकलेगा, बी का भी निकलेगा और सी का भी निकलेगा। और सबके आगे क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगी वो हमारी कहाँ ट्रांसफ़र होगी, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, सी इज करंट अकाउंट। तो अब यहाँ पे देखिए एक ही, देखो पहले बात तो आपको ये देखना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, 6% था। और कैपिटल कितनी रहेगी, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। तो ये सिंपल हो गया, 1 लाख का 6% कितना आएगा आपका 6,000, 2 लाख का 6% आएगा आपका 12,000 और 3 लाख का 6% आएगा आपका 18,000। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आएगा 36,000। अब आप क्वेश्चन को पढ़ के देख लो, क्या इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट है जो हमारी इस P&L अकाउंट में आएगी। हमने जितनी बार एडजस्टमेंट पढ़ी थी वो सब हम डाल चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी आने लायक नहीं है। अब हम इनको प्लस करेंगे, 172 और 1000 कितना हो जाएगा आपका 173,000, 1,73,000 आएगा आपका। आपको पता है कि क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है तो वही टोटल दोनों जगह लिखा जाएगा, 1,73,000। और इन तीनों को प्लस करेंगे और 173 में से लेस कर देंगे तो आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र टू ए, बी और सी के कौन से अकाउंट में, ए के भी करंट अकाउंट में, बी के भी करंट अकाउंट में और सी के भी करंट अकाउंट में। और हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 12,000 और 8,000 कितना हो गया आपका 20, 20 और 36,000 कितना हो गया आपका 20 और 36 हो गया आपका 56, 56। तो 56 को आप लेस करोगे 173 में से तो आपका आएगा 1,17,000। अब आप ये बताओ, क्या क्वेश्चन में हमको कोई रेशो गिवन है। हमने कहीं पर भी पढ़ा कि कैपिटल रेशो में बांटना, नहीं लिखा। कहीं कोई रेशो दे रखा है, नहीं लिखा। आपको पता है जब क्वेश्चन में रेशो गिवन ना हो तो हम कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं। 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर में ये कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। आपका कितना आया है 1,17,000 प्रॉफिट आया है। तो इसको 1/3 ए के लिए और बी के लिए भी क्या करना पड़ेगा 1/3। 3 पार्टनर है तो टोटल नीचे ही आता ना, आपको तो पता ही है। और सी के लिए कितना आएगा 11730 1/3। सबको सॉल्व करेगा तो यही 39,000 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका आंसर मैच करके यही आंसर हमको लाना था और ये आपका आ गया 39,000। तो यहाँ पे भी हम यही लिख देंगे 39,000 ए का आया है, बी का भी कितना आया 39,000 और सी का भी कितना आया 39,000। तो इसी के साथ बच्चों हमारे बहुत सिंपल क्वेश्चन खत्म होता है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ उससे पहले आप यार क्वेश्चन दोबारा करके देखिए और ये वीडियो जितनी हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।